दोस्तों नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. दोस्तों देखिए दे क्या रखा है, यानी कि एक बिल्डिंग है, हमारे पास एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी जो हाइट दे रखी है वह है 20 मीटर। ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक टावर, जिसे ट्रांसमिशन टावर कहा गया है। एक टावर लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इस जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, ये वाला, ये जो मीनार का बॉटम है, यहाँ से जो एलिवेशन एंगल है वो दे रखा है 45 डिग्री। ओके। और ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इसका ये जो टॉप दे रखा है, इसका इसी पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, इसको आप बी मान लीजिएगा, इसको आप सी मान लीजिएगा, इसको आप डी मान लीजिएगा। ओके। क्या क्या दे रखा था? ये हमारी कोई मीनार थी, एक बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर ये क्या था? एक टावर लगा हुआ है। इस टावर के ये जो बॉटम वाला सिरा है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो बॉटम वाला पॉइंट है, यहाँ का जो एलिवेशन एंगल दे रखा वो कितना दे रखा? 45 डिग्री। जबकि इस टॉप से ये जो एलिवेशन एंगल दे रखा वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। इतना करने के बाद आपसे क्या पूछा है दोस्तों? हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये पूछा है, मान लीजिए x मीटर है, यानी इसकी जो हाइट है, लेट द हाइट ऑफ टावर वी x मीटर। ठीक है। यानी इस टावर की जो हाइट है, अपन ने क्या ले ली? x ले ली। अब देखिएगा, इन ट्रायंगल VCD, VCD, इस VCD ट्रायंगल के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये दे रखा परपेंडिकुलर और ये बेस दे नहीं रखा, लेकिन इन दोनों में आप एक संबंध निकालिए, यानी बेस और इस परपेंडिकुलर में जो संबंध देने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, वो होता है 10। और 10 के लिए यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 45 डिग्री दे रखी है। तो 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि VC अपॉन बेस हो गया CD। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। VC दे रखा है 20 और CD हमारे पास नहीं दे रखा है। तो यहाँ से CD जब निकालोगे तो CD आ जाएगी 20 मीटर, यानी CD की जो लंबाई हो गई, यानी लेंथ ऑफ CD, वो कितनी हो गई? 20 मीटर। यानी ये कितना आ चुका है? 20 मीटर
आ चुका है। अब जरा देखिएगा ए सी डी को, इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर क्या है, देखिए टोटल क्या हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 20 प्लस एक्स मीटर, ठीक है। यानी 20 यहाँ से यहाँ तक और ए बी को ऐड करेंगे तो 20 प्लस एक्स हो गया। हाँ जी, वही हो गया तुम्हारा ये परपेंडिकुलर और बेस। इनमें संबंध क्या होता है, टेन देता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच जो रिलेशन देता है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, टेन वाला। यानी ये हो गया 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इक्वल, इसको मैं लिख रहा हूँ 20 प्लस एक्स अपॉन, और ये आ गई हमारा 20, ठीक है। वैल्यू अपन ने निकाल दी, यानी कि ये तो हो गया परपेंडिकुलर 20 प्लस एक्स और ये हो गया बेस 20। 10 30 कितना होता है √3 इक्वल 20 प्लस एक्स अपॉन 20, ओके। वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का इससे करेंगे तो 20 प्लस एक्स इक्वल 20 का √3 से करेंगे तो 20√3, कितना आएगा 20√3। अब ज़रा यहाँ देखिएगा इसको, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 20 इधर जाएगा तो x इक्वल 20√3 माइनस 20, दोनों में 20 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, और ये वैल्यू किसकी है, x की। x आपने किसको माना था, x जो है आपने टावर की हाइट को माना था। सो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर इक्वल 20 इंटू √3 माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगी 20 इंटू √3 माइनस 1, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, एक बार तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेना है और एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है, और ऐसा करने से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की अगर आपके पास कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा, और साथ के साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।